ऋग्वेद की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे ऋग्वेद के दूसरे मंडल का सूक्त संख्या 8। यह सूक्त अग्नि को समर्पित है, जो देवताओं तक पहुंचने का सबसे पवित्र मार्ग है। आज मैं आपको सूक्त 8 की सरल और महत्वपूर्ण भावपूर्ण व्याख्या एकदम आसान भाषा में बताऊंगी। यह सूक्त अग्नि को दूत, मार्गदर्शक और संरक्षण के रूप में दर्शाता है। नमस्कार सभी को। सूक्त 8 के ऋषि हैं अंगिरस, सोनहोत्र, देवता हैं अग्नि और छंद है गायत्री। हे मनुष्य, जिस प्रकार धन धान्य की कामना वाले रथों को उत्तम रीति से तैयार करते हैं, उसी प्रकार अत्यंत यशस्वी, सबके लिए शुभकारी अग्निदेव की स्तुतियों के द्वारा उनका पूजन करो। जो अग्निदेव श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान कर उत्तम पद पर ले जाते हैं, जो अविनाशी तथा श्रेष्ठ उपक्रम वाले हैं, ऐसे शत्रुनाशक दानशील अग्निदेव का हम आह्वान करते हैं। जो अग्निदेव घरों में अपनी कांति से युक्त होकर प्रतिष्ठित होते हैं, जो अग्निदेव दिन और रात प्रशंसा के योग्य हैं तथा जिनका व्रत कभी खंडित नहीं होता, वह अग्निदेव पूज्य प्रशंसनीय है। जिस तरह सूर्य से द्युलोक प्रकाशित होता है, उसी तरह वे अविनाशी आश्चर्यकारक अग्निदेव अपनी ज्वालाओं को प्रकट करके सर्वत्र प्रकाशित होते हैं। शत्रुनाशक तथा सुशोभित अग्निदेव स्तुतियों से अत्यंत तेजोमय होकर समस्त ऐश्वर्य को धारण करके शोभायमान होते हैं। अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं के संरक्षण में हम भली भांति सुरक्षित हैं, अतः कभी भी नाश को न प्राप्त होते हुए हम शत्रुओं को पराजित करें। सूक्त का मुख्य भावार्थ है, ऋषि कहते हैं, हे अग्नि, आप हमारे घर में बसे हुए देवी प्रकाश हैं। आप वह शक्ति हैं जो हर कठिन समय में हमको संभाल लेती हैं। आप देवताओं के सच्चे दूत हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी आहुति और हमारे संकल्प सब आपके माध्यम से देवताओं तक पहुंचते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं। आप हमारी रक्षा करें, हमें सही दिशा दिखाएं और हमारे जीवन को पवित्रता और प्रकाश से भर दें। हे अग्नि, आप देवताओं को प्रिय हैं। आप हमारी यज्ञ शक्ति हैं। आप हमारे जीवन में प्रकाश जगाएं। आप हमारी संकल्पना को सफल करें। आप हमारे लिए देवताओं को बुलाएं और उनके आशीर्वाद से भर दें। यह सूक्त हमें सिखाता है कि जीवन में प्रकाश, स्पष्टता बहुत जरूरी है। जब मन उलझ जाए, डर लगे या दिशा न दिखे, तो अग्नि के इस सूक्त को स्मरण करें। अपने भीतर एक छोटी सी लौ की तरह संकल्पना जगाएं। वही संकल्प शक्ति आपकी शक्ति बन जाती है, जो अंधकार को हटाती है। अगले वीडियो में हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के सूक्त 9 के बारे में समझेंगे। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।